नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इस वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान के जो है 60 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप भी HP टेट, PGT हिंदी, C टेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? तो इसका राइट आंसर है 1530 में। प्रश्न नंबर 2 है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है इसका प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो राइट आंसर इसका पिंगली वेंकैया। प्रश्न नंबर 5 है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है ऊंचाई बढ़ने से। प्रश्न नंबर 6 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर इसका रतौंधी। प्रश्न नंबर 7 है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 31 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। प्रश्न नंबर 9 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो राइट आंसर इसका 1915 में। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है, एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होती है? तो राइट आंसर इसका 1.852 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 12 है, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो राइट आंसर है इसका डायोप्टर में जो है मापा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका 1028। प्रश्न नंबर 14 है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो राइट आंसर इसका 23 मार्च 1931। प्रश्न नंबर 15 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर इसका सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 16 है, कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका फुटबॉल से। प्रश्न नंबर 17 है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो राइट आंसर इसका खट्टा। प्रश्न नंबर 19 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका मत्स्य पालन से। प्रश्न नंबर 20 है, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर इसका शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न नंबर 22 है, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में? तो राइट आंसर इसका उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 24 है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया? तो राइट आंसर इसका मोहम्मद इकबाल। प्रश्न नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर इसका राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। प्रश्न नंबर 26 है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर इसका गुरु अंगद देव ने की थी। प्रश्न नंबर 27 है, रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका केरल। प्रश्न नंबर 28 है, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 29 है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो राइट आंसर इसका 4। प्रश्न नंबर 30 है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीकी परत कौन सी है? तो राइट आंसर इसका क्षोभमंडल। प्रश्न नंबर पहला है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू होता है? तो लागू रहता है। तो राइट आंसर इसका 6 महीने के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर इसका नाग दशक।
प्रश्न नंबर 3 है विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्रेरी क्षेत्र को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है पानी के प्रवाह का मात्रक यंत्र कौन है? तो राइट आंसर इसका क्यूसेक। प्रश्न नंबर 5 है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो राइट आंसर इसका यूनिसेफ का। प्रश्न नंबर 10 है वटकल पतन किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 11 है नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? तो राइट आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 12 है 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत को। प्रश्न नंबर 13 है आइनू जनजाति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका जापान से। प्रश्न नंबर 14 है परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो राइट आंसर इसका 1970 में। प्रश्न नंबर 15 है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका इस्केमिया। प्रश्न नंबर 16 है शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो माइकल दी वैगी ने किया था। प्रश्न नंबर 17 है मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग कितने प्रतिशत प्लाज्मा होते हैं? तो राइट आंसर इसका 55%। प्रश्न नंबर 18 है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्डियोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका डायूरेटिक। प्रश्न नंबर 20 है किस प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है? तो राइट आंसर इसका कैडमियम। प्रश्न नंबर 21 है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका मकरान तट। प्रश्न नंबर 22 है विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका बास्केटबॉल से। प्रश्न नंबर 23 है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका नौकायन से। प्रश्न नंबर 24 है वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका 11। प्रश्न नंबर 25 है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है इसका मुख्य निर्वाचन आयोग। भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 26 है संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका निषेध जो है किया गया है? तो राइट आंसर इसका बाल श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 24 में किए गए हैं। प्रश्न नंबर 27 है विश्व में सर्वाधिक इलायची उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर इसका ग्वाटेमाला में। प्रश्न नंबर 28 है मोइनुल एक स्टेडियम कहाँ है? तो राइट आंसर इसका पटना में। प्रश्न नंबर 29 है भारत में आबादी की जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। प्रश्न नंबर 30 है भारत का पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।